दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई, जो एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की व्यवस्था का चित्रण करती है। महाभारत काल में ऐसा प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण जी के पास एक यंत्र था जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद किसी भी विद्वान के पास ये यंत्र नहीं आया। इसका कोई कॉपीराइट किसी को नहीं दिया गया, ना इसकी दोबारा इन्वेंशन हुई और ना इसका कोई आगे प्रचार हुआ। बस श्री कृष्ण के साथ सुदर्शन चक्र भी चला गया। लेकिन ये हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय था। प्रेरणा का विषय ये था कि जो हमारे वैज्ञानिक थे पौराणिक, उन्होंने इन सब की व्यवस्था को दूसरे शब्दों में भी व्याख्यान किया था। वो जो उसकी असली महत्व थी उसको वो जाने अनजाने में सबके सामने प्रकट करके गई। लेकिन कालांतर में जो उसका गूढ़ रहस्य था वो हमें नहीं पता लगा। मेरा ऐसा विचार है कि सु माने सही, दर्शन माने ज्ञान, चक्र माने चलाना। अगर सही ज्ञान का चक्र चला जाए तो हमारा कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है और हमें उसके लिए प्लेन का टिकट लेना है, तो हमारे पास कुछ निश्चित पैमाने हैं। एक, कितने बजे का प्लेन है, कितने टाइम में हम वहाँ तक पहुँचेंगे, कितना टाइम वेटिंग टाइम है और कितना हमें पे करना। अगर ये सारी चीज़ें हमने व्यवस्थित कर ली तो हमारा कार्य बन जाएगा। अगर हम घर से ही इतने लेट चले कि प्लेन का टाइम निकल चुका हो, तो बेशक आपके पास टिकट भी हो तो वो आपको वोटिंग नहीं मिलेगी। इन्हीं व्यवस्थाओं को समझने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने आप ये समझें कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें सुदर्शन चक्र कैसे फिट हो, कैसे ज्ञान का चक्र चलाया जाए कि वो कार्य हमारा पूर्णता की तरफ चला जाए। और इसी के लिए ये गूढ़ रहस्य सुदर्शन चक्र है। समय का पता हो, देश काल परिस्थिति का पता हो, अपनी प्लानिंग का पता हो, अपने रिसोर्सेज का पता हो और उसको एग्जीक्यूट करने का पता हो, तभी हम अपने लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। और जब हम अपने लक्ष्य में पहुंचेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि हम कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन कॉम्पिटेंट के लिए तो टूल्स थे। सुदर्शन चक्र ही तो टूल्स था जिसने आपकी पूरी प्लानिंग को व्यवस्थित ढंग से समय से आपको एयरपोर्ट पर पहुंचाया। अगर ये व्यवस्था ना हो आदमी के दिमाग में तो कभी भी कोई भी कार्य पूर्णता से नहीं कर सकता। कुशलता से करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सुदर्शन चक्र के महत्व को समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। निरंतर हम अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ों का शेयरिंग करते रहें जो कालांतर में तो थी, आज नहीं है, लेकिन कल हो सकती हैं। जैसे महाभारत काल में सुदर्शन चक्र का जिक्र था, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं लगा कि ये यंत्र था कहाँ या नहीं था। लेकिन आज मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इसी तरह की कुछ इंडिकेट करती है कि ये सारी चीज़ें थी, हैं और आगे आती रहेंगी। लेकिन हर आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को समझना, लेकिन उसके सैद्धांतिक अर्थ को हम समझ सकते हैं। सैद्धांतिक अर्थ समझना ही हमारी कुशलता का परिचय है। हर आदमी को कार बनाना आवश्यक नहीं है कि वो कार बनाए और उसको करे, लेकिन उसमें एंजॉय करने का हक उसको है। लेकिन अगर वो सही समय से सही डिसीजन लेके अपने लिए कोई व्हीकल परचेज करता है तो उसे चलाने की कैपेसिटी चाहिए, बनाने की नहीं। जो सैद्धांतिक जीवन हमारे ऋषि मुनि दे के गए हैं, हम उन पे इतना विचार ना करें कि हम उसकी ये खोज करें कि ये कैसे बना, कहाँ बना, क्यों बना, क्या क्या ये। हम उसके जो वास्तविक प्रोडक्टिविटी है उस पर ध्यान दें। और उसकी वास्तविक प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए हमें अपने को कुछ संयमित करना पड़ेगा। और जब तक संशय दिमाग से नहीं निकलेगा, जब तक हम युक्त सोचेंगे नहीं, तब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और युक्त सोचकर ही हम कोई अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे बच्चों में परिवर्तन हो, हमारे बच्चे काबिल बने और यथार्थ मनुष्य की श्रेणी में आए। अदरवाइज सफलता मिलने के बाद आदमी अलग अलग परिस्थितियों से जूझने लगता है। जैसे किसी के पास
थोड़ा सा धन ज़्यादा आ जाए तो वासनाओं में युक्त हो जाता है। वासना एक ऐसा विकार है जो एक बार मनुष्य के शरीर में, मन में घुस जाती है, वो फिर निकलने का नाम नहीं लेती। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी परिस्थितियां हैं वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार उन पर बुद्धिक रूप से प्रयोग करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने आप समझें, ईश्वर से प्रेरणा लें। ईश्वर से, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, वाइब्रेशन के रूप से हमारे ऊपर विशेष कृपादृष्टि करता है। उस विशेष कृपादृष्टि को हम प्राप्त करें और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करें, जीवन को सफल बनाएं। ऐसा मेरा आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।